Good morning, students. I am Arvinder Singh Man, PGT Commerce, Vidya Ashram Public School, chapter number 4, Elasticity of Demand. We will continue the same chapter. The greater than unitary elastic demand. Now, the percentage change in quantity demand is greater than the percentage change in the price of the commodity. Price जो है वो यहाँ जो प्राइस राइज जो है वो 50% है और डिमांड जो है वो 75% है, क्योंकि वो 1 से ज़्यादा है इसलिए डिमांड ज़्यादा रहने वाला है, परसेंटेज चेंज जो है वो ज़्यादा रहने वाला है. तो 75/50 दैट इज़ मोर देन 1 और मोर देन 1 आप यहाँ देखेंगे कि Q1 और Q का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और P1 का डिस्टेंस है वो कम है. यहाँ आप ग्राफ देखेंगे प्राइस जो है वो बढ़ रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई है. नाउ इसके फीचर्स क्या हैं? द परसेंटेज डिमांड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये सबसे बड़ा फीचर है. यहाँ पे प्राइस जो है वो 100 से 150 हो गई है और डिमांड जो है वो 100 से 25 यूनिट हो गया है. QQ1 is more than PP1. Luxurious item like cars, AC and plasma TV. The coefficient of P.ED is more than the 1. Now the last one is less than unitary elasticity demand. Inelastic demand. In case percentage change in the quantity demand is less than the percentage change in the price of the commodity. तो यहाँ उल्टा हो गया है. यहाँ पे जो प्राइस है वो 50% है, डिमांड है वो 20% फॉल हुआ है. तो श्योर है कि वो 1 से कम है, तो श्योर है कि जो डिमांड है वो कम रखनी होगी. अब यहाँ प्राइस जो है वो 100 से 150 हो गई है और डिमांड जो है वो 100 से 80 है. उसकी जो स्पैन है, जो चेंज का स्पैन है वो कम हो गया है. यहाँ डायग्राम में देखेंगे Q1 जो है उसकी डिस्टेंस कम है और P1 है उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है. यहाँ पर जो है वो इलास्टिसिटी कम है 1 से, तो इट लुक्स लाइक स्टीपर. और उससे पहले वाले डायग्राम में वो फ्लैटर था. नाउ व्हाट आर द फीचर्स? द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस. अब प्राइस जो है वो राइज हुआ है 100 से 150 और जो क्वांटिटी है वो 100 से 80 हुआ है. QQ1 लेस है, PP1 ज़्यादा है, उल्टा हो गया है. एंड द कमोडिटीज लाइक फूड, पेट्रोल, सीजनल वेजिटेबल्स एंड योर कोफिशिएंट इज योर इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. अब हम एग्रीगेट डायग्राम देखेंगे जिसमें सारी की सारी जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है वो एक ही डायग्राम में बनेगी. सबसे पहला है, अगर प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड अगर इन्फिनिटी है तो पैरेलल होगी, दैट इज AC. AB रिप्रेजेंट द परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड दैट इज पैरेलल टू Y एक्सिस, दैट इज द जीरो इलास्टिसिटी, दैट इज AB. नाउ AM रिप्रेजेंट द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, that is elasticity is equal to 1. Now AP represent greater than unitary elasticity demand. Now that is P.ED is more than 1. Now that is AP. एक से ज़्यादा है तो आप ध्यान से देखेंगे कि वो जो इलास्टिसिटी 1 है वो उससे ऊपर है वो कर्व, और दूसरा जो कर्व है वो उस 1 से नीचे है, that is AN and that is less than unitary. इस तरह से हम इसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं. Now next one is the factors affecting the price of elasticity demand. इसमें सबसे पहला फैक्टर है the availability of number of close substitute. The close substitute commodities are available, then the demand is going to be highly elastic. बिल्कुल सही बात है कि अगर सब्सटीट्यूट है तो कंज्यूमर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा. इन एब्सेंट ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट तो वो शिफ्ट नहीं हो पाएगा, तो डिमांड इन इलास्टिक रहेगी. नाउ द proportion of total expenditure spent on commodity. If the amount spent on the product constitute a very big fraction of total expenditure, then the demand is going to be elastic. जैसे कार है, AC है, अगर एक्सपेंडिचर में अगर इतनी वेरिएशन है, बिग फ्रैक्शन है, और स्मॉल वेरिएशन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो डिमांड इन इलास्टिक रहेगी. हैबिट्स है, द डिमांड ऑफ द कमोडिटी ऑफ द पर्सन हैबिटेंट्स इज इन इलास्टिक बिकॉज द सच द कमोडिटी बिकॉज बिकम्स नेसेसरी फॉर द कंज्यूमर. अब उसको तो लेना ही पड़ेगा
अगर अल्कोहल सिगरेट डज नॉट फॉल इवन इफ द प्राइस गो अप, द डिमांड ऑफ द कॉमोडिटी पर्सन चेंज, हिज हैबिट इज इलास्टिक। अगर उसकी हैबिट में चेंज है तो फिर वो इलास्टिक है, वो फिर प्रोडक्ट को शिफ्ट कर लेगा वो। अगर वो उसकी हैबिट अगर एडमेंट है तो फिर वो उसको अगर वही ब्रांड चाहिए वाइन का तो वो उसी वाइन के उसी ब्रांड को यूज करेगा, तो फिर वो शिफ्ट नहीं करेगा, तो वो इनइलास्टिक है। द नेचर ऑफ कमोडिटी, नाउ द डिमांड फॉर द बेसिक नेसेसिटीज इन इनइलास्टिक, द डिमांड फॉर फूड ग्रेन, टेक्स्ट बुक्स, केरोसिन्स एंड ऑयल, वो तो डिमांड हाईली इनइलास्टिक है, प्राइस अगर बढ़ रही है तब भी उसको लेना पड़ेगा। डिमांड ऑफ लग्जीरियस आइटम्स है, डिमांड ऑफ कंफर्ट्स है, वो तो उसको लेना ही पड़ेगा, सब इनइलास्टिक है। टाइम पीरियड, नाउ द लॉन्गर द टाइम मोर इलास्टिसिटी, उसके बाद टाइम है वो शिफ्ट कर सकता है, वो 2 महीने बाद भी ले लेगा, थोड़ी सी प्राइस बढ़ जाती है 2 महीने बाद टीवी ले लेगा वो। शॉर्टर टाइम, तो शॉर्टर टाइम में जैसे मेडिसिन है, जो नेसेसिटी आर्टिकल्स हैं उसमें इनइलास्टिक है, लेस इलास्टिक है, तो उसे तो वो खरीदना ही पड़ेगा वो। डिफरेंट यूजेस ऑफ द कॉमोडिटी, इफ द कॉमोडिटी कैन बी पुट टू मेनी यूजेस देन देर इज अ हाईली इलास्टिक, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, मिल्क है, ये हाईली इलास्टिक है। कॉमोडिटी कैनॉट बी यूज फॉर द मेनी यूज, द डिमांड इज इन इलास्टिक। टेक्स्ट बुक, सॉल्ट, पेन, जरूरी आइटम्स हैं, ये इन इलास्टिक है, ये लेना ही पड़ेगा उसे। लेवल ऑफ इनकम, डिमांड फॉर कॉमोडिटी इज inelastic, is very high or very low income. Rich people do not bother about the price and poor people bother. Demand for commodity is elastic at the middle level of income. Income पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जो बड़े जो लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उन्हें प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। Now the level of price, the demand for the high price commodity is generally elastic. अब जो ज़्यादा प्राइस की कॉमोडिटीज़ हैं हाईली इलास्टिक हैं, और जो लो प्राइस कॉमोडिटीज़ हैं इन इलास्टिक हैं। वहाँ आपके पास कोई चॉइस नहीं है, वहाँ पे आपको वो नेसेसरी आइटम लेने ही पड़ेंगे।